आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और एक पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की और 1 लाख लाभार्थियों को ऋण वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान, तकनीक और नवाचार केंद्र तथा एक आधुनिक रेडियो सर्जरी केंद्र की आधारशिला भी रखी। तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य में शहरों की बड़ी भूमिका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के साथ कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। जबलपुर में उनकी अध्यक्षता में सिद्धी बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने शिक्षा और पुस्तकालयों के महत्व पर बात की। कार्यक्रम में साहित्य, ज्ञान और संस्कृति से जुड़े योगदान को याद किया गया। हम जानते हैं कि नेताजी नहीं सिर्फ राष्ट्रभक्त थे बल्कि त्याग की मूर्ति थे और न्याय और समानता के में उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। वह देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने दिया, लेकिन साथ ही साथ आजादी को एक नई धारा भी दी। देश की आजादी को एक नयापन के साथ, एक पैनापन के साथ इस आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। श्री नड्डा आज जबलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन में 118 जोड़ों का विवाह और 3 जोड़ों का निकाह होगा। विवाह के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रत्येक जोड़े के खाते में सिंगल क्लिक से 49,000 रुपए सीधे भेजेंगे। धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में बसंत पंचमी के अवसर पर आज सूर्योदय के साथ साथ हवन पूजन शुरू हुआ। इस मौके पर मां वागदेवी की शोभायात्रा लालबाग से भोजशाला तक निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। सुरक्षा को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ और पुलिस बल की तैनाती की गई है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हिंदू पक्ष ने दोपहर 12 बजे तक पूजा की, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करेगा और फिर शाम को हिंदू पक्ष पूजा पूरी करेगा। देश और प्रदेश भर में आज बसंत पंचमी का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अक्षर, स्वर और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की कृपा से सभी का जीवन ज्ञान, सृजनशीलता, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो। मुख्यमंत्री ने आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और पराक्रम दिवस पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि नेताजी का साहस, त्याग और ओजस्वी नेतृत्व देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा सूत्र बना रहेगा। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। शपथ में सभी ने धर्म, जाति, वर्ग या किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव में मतदान करने का संकल्प लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने और खेलों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से खेलो एमपी यूथ गेम्स के तहत कल प्रदेश के विभिन्न जिलों से भ्रमण करते हुए टॉर्च रैली आगर मालवा पहुंची। ग्वालियर में संभाग स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन आज 23 जनवरी को जिला खेल परिसर कंपू में किया जा रहा है। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में 1512 खिलाड़ी 14 खेलों की प्रतियोगिताओं में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में विकासखंड पेटलावद की ग्राम पंचायत तारखेड़ी में ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत सेक्टर स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़वानी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के अंतर्गत आज बसंत पंचमी के अवसर पर 200 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।